नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं इंडिया डेली। एनसीपी नेता, कांग्रेस के पूर्व नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या हो चुकी है। 3 हमलावर आते हैं, 3 राउंड की फायरिंग होती है और उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। जैसे ही उनके साथ ये घटना होती है, घायल अवस्था में उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जिसके बाद वहां पर वो दम तोड़ देते हैं। बाबा सिद्दीकी आखिर थे कौन, मैं आपको बताना चाहूंगा आज की इस वीडियो में। बाबा सिद्दीकी को कहा जाता है कि वो राजनीति और बॉलीवुड के बीच का एक पुल थे, एक ब्रिज थे, क्योंकि उनकी जो इफ्तार पार्टियां हुआ करती थी काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुआ करती थी। वो और उनके बेटे दोनों ही ये इफ्तार पार्टी देते थे और उसमें आप कह सकते हैं कि बॉलीवुड के तमाम जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं वो उसमें आते थे और एक ब्रिज की तरह ये काम करते थे। कभी भी कोई अगर विवाद हो तो उसको सुलटाते थे और बड़ी शख्सियत थे वहाँ पर। प्लस राजनीति में भी इनकी काफ़ी दखलंदाजी थी, काफ़ी मजबूत शख्सियत माने जाते थे। यहाँ पर मैं आज आपको बताऊंगा कि आखिर बिहार में जन्मे जो बाबा सिद्दीकी हैं, उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में किस तरीके से अपनी पैठ बनाई और उनका राजनीतिक जीवन किस तरीके से रहा। क्योंकि बाबा सिद्दीकी के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आज क्योंकि ये मुद्दा बहुत ट्रेंडिंग में है और कारण भी इतना दुखद है कि उनकी हत्या कर दी जाती है, तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आखिर बाबा सिद्दीकी का पॉलिटिकल करियर कैसा रहा, उनका जीवन किस तरीके से रहा। तो जो बाबा सिद्दीकी है, इनका जन्म जो था वो 1956 में हुआ था, पटना बिहार में, जैसा कि मैंने आपको बताया। इनकी पत्नी का नाम है शहज़ीम सिद्दीकी। इनके 2 बच्चे हैं जिनके नाम अर्शिया सिद्दीकी और ज़ीशान सिद्दीकी है। ज़ीशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर ही इन्हें गोली मारी गई है, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। 1977 यानी कि तकरीबन आज से 4 साढ़े 4 दशक पहले, 5 दशक पहले इन्होंने राजनीतिक जीवन में अपना एक तरीके से कदम रखा। 1977 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और मेजॉरिटी अब इन्होंने जो अपना राजनीतिक जीवन जिया है वो कांग्रेस पार्टी में बिताया। हालांकि इसी साल वो एनसीपी में आ चुके थे। बांद्रा युवा कांग्रेस के बांद्रा तालुका के ये महासचिव बने थे 1980 में, यानी कि 3 साल के बाद। इसके अलावा 1981 से लेकर 82 के बीच बांद्रा तालुका के अध्यक्ष रहे। 1988 में मुंबई युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे ये। इसके अलावा 1992 में मुंबई नगर निगम के पार्षद और 1999 में बांद्रा वेस्ट से विधायक बने। यानी कि आप कह सकते हैं कि सक्रिय राजनीति तो इन्होंने 1977 से शुरू की, लेकिन 1999 में बांद्रा वेस्ट से जब ये विधायक बने तो महाराष्ट्र की विधानसभा में भी इनकी एंट्री हो गई। इसके बाद 2000 में महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए। 2004 में बांद्रा वेस्ट से दूसरी बार विधायक बने गए थे जब 2004 में चुनाव हुए 1999 के बाद। इसके बाद 2004 से लेकर 8 तक ये महाराष्ट्र सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री भी रहे। 2009 में तीसरी बार बांद्रा वेस्ट से ये विधायक बने और 2014 में मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष, 2019 में महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर भी बने और फिर इसके बाद तकरीबन 5 वर्षों के बाद इन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ा और इसी साल 12 फरवरी को एनसीपी अजीत पवार की जिसके सर्वे सर्वा है उसको उन्होंने ज्वाइन कर लिया। एक तरीके से बाबा सिद्दीकी का जो सियासी कद था काफ़ी बड़ा था और वाइज सिक्योरिटी इनको मिली हुई थी। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनकी क्या लापरवाही हुई इनकी तरफ से, कहाँ थे वो। और अचानक से 3 हमलावर उतरते हैं, जिसमें से एक उत्तर प्रदेश का होता है, एक हरियाणा का होता है और एक अभी फिलहाल फरार चल रहा है जिस वक्त तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आखिर ये सब कैसे हुआ, इसमें तो अब तफ्तीश जारी है। और जो बाबा सिद्दीकी हैं वाकई में उनके साथ हुआ है। तो आदित्य ठाकरे जो हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, जो कि उद्धव ठाकरे के सुपुत्र भी, उन्होंने भी ये कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। प्रियंका चतुर्वेदी हो या जो भी हो, सब ने उठाए हैं, क्योंकि पुलिस का भी कहना है कि बाबा सिद्दीकी की जो हत्या है वो 9.9 mm की पिस्टल से की गई है और 15 दिन पहले महज, यानी कि 2 हफ्ते पहले ही बाबा सिद्दीकी ने अपनी जान को खतरा भी बताया था। तो बाबा सिद्दीकी के साथ जो कुछ भी हुआ बड़ा ही दुखद है। आज उनका पोस्टमार्टम हो रहा है और देखते हैं इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट आती है। हम आपके साथ पल पल इसे साझा करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल इंडिया डेली को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।